कल हमने पाठ पढ़ा था। आज हम दूसरा भाग क्या निराश हुआ जाए पाठ हम आगे बढ़ाएंगे। तो सब अच्छी तरह से पुस्तक में ध्यान रखें। हमने देखा था कि महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, लोगों का विश्वास डगने लगा है, क्योंकि जो ईमानदार है, जो सच्चाई का साथ देते हैं, उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे मूर्ख समझते हैं, उसे मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि ऐसे सच्चाई पर से लोगों की आस्था हिलने लगती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि है। मनुष्य द्वारा बनाई गई जो नीति है, त्रुटि का मतलब है उसमें कुछ कमियां है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनसे ठीक साबित न होने पर उसे बदलती है। क्या होता है, मनुष्य नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग अलग नियम कायदे बनाते हैं। अगर वो कायदे है, वो नियम है, वो उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता, फिर बदलते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, परंतु सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सच बात है, नियम कानून तो बनते हैं, लेकिन सबके लिए एक ही नियम एक ही कानून है। किसी के लिए वो नियम कानून अच्छा है, किसी के लिए नहीं होता। इससे क्या होता है कि इससे युग युग से युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आडोलित हो जाती है। परीक्षित कसौटियों पर आदर्शों को कसौटियों पर टकराना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य की जो ऊपरी सतह मतलब ऊपरी हिस्सा, किसी भी वस्तु का ऊपरी हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, ऊपरी सतह, तो वो आडोलित हो जाती है। आडोलित होना, मथना, व्यक्ति की जो नियम कानून होते हैं, व्यक्ति के मन में जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, उससे उसका विश्वास हट जाता है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश होना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। सच है, हमारे देश में लोगों दूसरे के सुख के लिए सोचते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमने कभी वस्तुओं के संग्रह को कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसमें हम भौतिक वस्तु नहीं, परंतु दूसरे लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। तो मनुष्य में लोभ, क्रोध, मोह आदि विकार तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम ऐसा व्यवहार करें। हमारे भारतीय लोगों के मन में महान मूल्य आज भी है, कल भी होगा और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि हमने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया था। बुद्धि को उन्हीं के सहारे इशारे छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण है, वो अच्छा आचरण नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं समझा है। हम क्रोध, काम, मोह ऐसे सभी विकारों को संयम के साथ हम उसको अपने में बांध कर रखते हैं। हम उसको ज़्यादा छूट नहीं देते कि हमारा क्रोध बढ़ जाए, हमारा मोह बढ़ जाए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सच है, कोई बीमार पड़ता है तो उसे दवा देनी पड़ती है। उसी तरह कोई लोग अगर भूखा है तो उसे भूखा व्यक्ति को खाना देना पड़ता है, उससे हम दूर नहीं हट सकते। इसके लिए बीमार को दवा, भूखे लोगों को खाना, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनके उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति अगर गुमराह है, अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
हुआ यह है कि देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था, कोटि कोटि, हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, दरिद्र गरीब है, जिनकी दशा बहुत बुरी है। इनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए हमारे सरकार ने अनेक कायदा कानून नियम बनाए हैं, जिसमें कृषि उद्योग, वाणिज्य, यानी वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, शिक्षा, शिक्षण और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों ने इन कार्यों में लगना है, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता। वे प्रायः लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ सभी गरीब व्यक्ति को, वाणिज्य व्यापार को, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की स्थिति को, सबके लिए, सबको अच्छा बनाने के लिए नियम है, कायदे है, कानून है। परंतु जिन लोगों को इनमें आगे आना है, जिन लोगों को उन काम करना है, वो क्या करते हैं, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता। जिनके हाथों में ये सब काम है, वो अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और गरीबों की सुख सुविधा की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए होता क्या है कि जिनके पास ये सब सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंचती, क्योंकि जो लोग वो काम करते हैं वो अपने सुख सुविधा की ओर सोचते हैं, गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। ऐसा हो गया है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी मात्रा में लोभ मोह विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दक्यानुसी माने पुराना विचार ऐसा कहा जाता है, उसे दक्यानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था हो रहा है, परंतु यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। थोड़े से लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि पूरे भारत में सब लोग ऐसे ही है, पूरे देश में सब लोग ऐसे ही है। थोड़े लोगों के मोह का नतीजा यह है कि उसके सबको सहना पड़ता है, परंतु ये सब ऊपर ऊपर से है, अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने जो आदर्श है वो अभी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। हमारा जो पुराना भारत देश का जो आदर्श है, हम क्या, हमारा आदर्श क्या है, भारत की हमारी संस्कृति क्या है, हम सब लोग हिल मिल कर रहते हैं, दूसरों की सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। सब हिल मिल कर रहते, ये हमारे संस्कार है और वो आज भी है। थोड़े लोगों के मोह लोभ के कारण ये जो हमारा महान मूल्य है वो नष्ट नहीं हो जाता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे भारत देश में सदा कानून यानी कायदा को धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। पहले क्या होता था, हमारे देश में कानून को धर्म के रूप में, कानून का पालन हम धर्म के रूप में, धर्म का पालन कैसे करते हैं वैसे ही वो हमारा एक धर्म है, इस प्रकार से हम करते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, लेकिन वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, धर्म से डरते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कानून यानी कायदा में अगर कोई त्रुटि, अगर कोई कमी रह गई है तो उससे निसंकोच लोग उसका लाभ उठाते हैं, उसका अच्छी तरह से पालन नहीं करते। इन बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भारतवर्ष भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हो गए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत मानता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है।
समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए हमें गुस्सा है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो चोरी करते हैं, वो जो बेईमानी से धन कमाते हैं, आज भी हम उसे गलत समझते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे भारत देश में आज भी लोगों को महान मूल्यों के प्रति आज भी लोगों का विश्वास है। वो दब जरूर गया है लेकिन ख़त्म नहीं हो गया है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो निबंध है ये कहता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारत देश पहले भी महान था, आज भी महान है और भविष्य में भी उसका मूल्य है वो महान ही रहेगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हम क्या करते हैं, किसी ने गलती की है तो उसकी बुराई है वो हम ढिंढोरा पीट कर लोगों के सामने लाते हैं कि देखो इसने गलत काम किया है, उसने चोरी की है, ये इंसान अच्छा नहीं है। हाँ, ये सब करना चाहिए क्योंकि उसने गलती की है। लेकिन अगर किसी ने अच्छाई की है, किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसका सम्मान तो नहीं करते, उसको तो लोगों के सामने उसको उजागर नहीं करते। ये भी गलत है कि नहीं? उसे भी करना चाहिए। किसी ने अगर आप स्कूल में कोई विद्यार्थी चोरी करता है तो हम क्या करते हैं, सब बच्चे उसे कहते हैं देखो ये चोर है, उसने चोरी की है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने स्कूल में से कोई चीज़ या वस्तु उसे मिली और प्रिंसिपल साहब को उसने दे दी, बराबर, तो क्या हम उसका सम्मान करते हैं पूरे स्कूल के सामने? क्या स्कूल के सभी बच्चे ऐसा करते हैं कि देखो ये कितना अच्छा लड़का है, उसने ईमानदारी से जो चीज़ उसे मिली वो उसने वापस लौटा दी? तो ये तो गलत हुआ कि नहीं? गलत लोगों को सबके सामने लाना ये सही बात है, लेकिन जो अच्छा है, जिसने अच्छाई की है, उसको भी सबके सामने लाना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, वो तो गलत बात है। लेखक उसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय मैंने गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी में गाड़ी में आकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। उसने क्या कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं तो चकित रह गया। लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं ऐसी तो बात नहीं। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर मैंने टिकट ली। टिकट का जो दाम था, टिकट थी सिर्फ 10 रुपये की और मैंने गलती से 100 रुपये का नोट दे दिया। अब क्या होता है कि मैं 90 रुपया वापस लेना भूल गया, तो टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता मेरे पास आया और मुझे 90 रुपये वापस दिए और उसने कहा कि देखो मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मुझसे भी ये गलती हो गई। और पैसा वापस देते समय देखो उस टिकट बाबू के चेहरे पर एक संतोष था कि मैंने किसी के रुपये लौटा दिए। देखो, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सब लोग बुरे हैं? कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी है ही नहीं, ख़त्म हो गई है? वैसी अनेक वांछित अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक
परंतु एक यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे ठगा है, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसी अच्छी अच्छी घटनाएं भी हुई है। तो मैं कैसे कहूँ कि आज लोगों के मन में अच्छाइयाँ ख़त्म हो गई है, लोग बेईमान बन गए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात का कोई 10 बजे का समय होगा। बस में इस प्रकार से लेखक ने जिस बस में मुसाफरी करने के लिए जा रहे थे, गए थे, उसमें क्या था, बस में कुछ पहले से ही खराबी थी। बस स्टेशन से सिर्फ 5 मील की दूरी पर जाकर एक निर्जन, जहाँ कोई इंसान, निर्जन जगह होती है वहाँ कोई इंसान नहीं होता, उसे निर्जन कहते हैं। बस ने जवाब दे दिया, बस रुक गई और रात के 10 बजे होंगे। बस के में यात्री घबरा गए। स्वाभाविक है, एक निर्जन जगह पर बस रुक जाती है, बस खराब हो जाती है, जहाँ कोई इंसान नहीं, कुछ चीज़ वस्तु नहीं मिलती, ऐसी जगह होती है और रात का समय है, तो यात्रियों का घबराना स्वाभाविक है। उसकी जगह हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब क्या हुआ, कंडक्टर ने बस के ऊपर से एक साइकिल निकाली और वो तो चला गया। अब बस में जो मुसाफिर थे वो घबरा गए। मुसाफिर को लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, देखो यहाँ कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। इस प्रकार से सब लोग घबरा गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये सब पढ़ा। अब हम अगला भाग कल पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने आज जितना पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है अपनी पुस्तक में और अच्छी तरह से याद रखना है। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे।